जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये सत्संग है कर्नल चटर्जी अंकल का। इस सत्संग में वो बताते हैं कि उनके एक जवान थे, आनंदन अंकल, जिनको सेना में थे वो, और उनको दौड़ते वक्त पीठ में ना गहरी चोट लग गई थी। बहुत ट्रीटमेंट हुआ पर उसके बाद भी वो सेना के सभी कार्य करने में अक्षम्य थे, उनसे हो नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें सैन्य सेवा से निवृत्त करके घर भेजा जा रहा था। तो जो चटर्जी अंकल हैं वो सुबह 4 बजे गुरुजी के पास उनको लेकर गए, और उन्होंने गुरुजी से आनंदन अंकल को स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करी। तो गुरुजी ने अंकल से ये प्रश्न किया कि यदि उन्होंने उसे रोग मुक्त किया तो उसके कर्म कौन समाप्त करेगा, और इस अवस्था में वह अगले जन्म में विकलांग रूप में जन्म लेगा। अब अंकल के लिए सब सुनना बहुत ही विस्मित था, पर उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि वह अपने तप से उसके कर्म नष्ट कर दें। तो गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने आनंदन अंकल को लेटने को कहा। फिर उन्होंने उनको छूकर एक अति भयानक मुद्रा बना ली, जैसे वह किसी को डांट फटकार रहे हैं। नीचे लेटे हुए आनंदन अंकल बच्चे की भांति धीरे धीरे सिसक कर रो रहे थे, और चटर्जी अंकल आश्चर्यचकित थे। फिर उन्होंने आनंदन को उठकर अपने शरीर से सभी पट्टियां उतारने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि उनको स्वस्थ होने में समय लगेगा और तीसरे दिन उनको गुरुजी के पास फिर से आना है। अब होता क्या है संगत जी कि अगले दिन जब मॉर्निंग में चटर्जी अंकल पीटी के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि आनंदन अंकल अपनी बैरक के बाहर दंड लगा रहे हैं, जैसे वह अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हों। अब जब उन्हें दंड लगाते हुए अंकल ने देखा तो आनंदन अंकल को चटर्जी अंकल ने बोला कि रुको, तुम्हें दर्द होगा। तो वो बोलते हैं कि मुझे ना तो कोई अब दर्द है, और मैं ऐसा लग रहा है जैसे रोग मुक्त हो गया हूँ। तो अंकल ने बोला कि अभी गुरुजी के दर्शन के लिए हमें जाना है, और ये बातें ना अभी तब तक गोपनीय रखना है। तो तीसरे दिन जब वो गुरुजी के पास आनंदन अंकल को लेकर गए तो उन्होंने अंकल को अपने पास बुलाया और आनंदन अंकल की ओर उंगली करते हुए कहा कि वह शनि के प्रकोप से बाहर आया है। आनंदन अंकल का रंग साफ हो गया था और उनका वजन 13-14 किलो घट गया था। गुरुजी ने फिर आनंदन अंकल से प्रश्न किया कि उनके छूने के बाद क्या हुआ। आनंद अंकल ने बताया कि तब से वह सोए नहीं हैं। तो गुरुजी ने तुरंत एक चाय के चम्मच से उनकी बाल्य ग्रंथि को छुआ। उन्होंने फिर चटर्जी अंकल को निर्देश दिया कि आनंदन को बैरक में पहुंचाकर उसे सोने दें। गुरुजी के स्थान से बाहर निकलते ही आनंदन अंकल का सर चटर्जी अंकल के कंधे पर टिका और वह सो गए। वाहन चालक की सहायता से वे दोनों बैरक तक उनको लेकर गए और बिस्तर पे लिटा दिया। संगत जी, उसके बाद आनंदन अंकल 3 दिन तक सोते रहे, और जब वो सोकर उठे तो वह पूर्णतया रोग मुक्त थे। उसके बाद जब डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया तो उनको पूरी तरह से स्वस्थ देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए, और उनके पास उनको सेना में दोबारा से भर्ती करने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था। तो संगत जी, ऐसी है हमारी गुरुजी की कृपा। देखिए, अंकल को चोट लगी हुई थी और उन्होंने बोला कि अगर मैं अभी ठीक कर दूंगा तो ये अगले जन्म में विकलांग पैदा होगा। फिर भी गुरुजी ने अपने तप से उनके सारे कष्ट काट दिए, सारे कर्म काट दिए, और फिर से उन्हें सेना में नौकरी मिली, उनको फिर से वहाँ पर रखा गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह अपनी सारी संगत का कल्याण करते रहें गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।